लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर डिपेंडेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम लोगों ने देखा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब कि जो एलिमेंट्स है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट है। हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि सारे पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बना हुआ है। एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मोसले ने हमें दिया था, पर जो हेनरी मोसले का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए और हमारी बुक में जो अभी टेबल है वो मॉडिफाई करके दिया हुआ पीरियोडिक टेबल है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वो भी देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप हैं। 18 ग्रुप के जो नेम है वो पहले रोमन नंबर्स में थे, फिर आगे जाके IUPAC ने जो रोमन नंबर पे जो ग्रुप के नेम दिए थे उसको 1 to 18 नंबर दे दिए। फिर हम लोगों ने वो भी देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है कि S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक क्या है और F ब्लॉक क्या है। कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक है वो एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिटल में फिलअप होता है उस हिसाब से उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है कि 4 ब्लॉक हमारे कौन से हैं। तो S, P, D और F ब्लॉक में हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो डिवाइड किया हुआ है। S ब्लॉक का एलिमेंट मतलब कि उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जब लोग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में फिलअप होता है। P ब्लॉक एलिमेंट्स हम किससे बोल सकते हैं, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में फिलअप होता है। फिर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो D ऑर्बिटल में फिलअप हो तो उसको D ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और F ऑर्बिटल में फिलअप होता है तो हम उसको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो क्लियर कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो S, P, D और F ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है और लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में जाता है तो हम उसको S ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं। बट मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ कि जब आप लोगों को पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्टडी करना हो तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको क्लियर होने चाहिए। मैंने बोला था आपको कि सेल होता है, सेल में ऑर्बिटल होती है, सेल कौन कौन से हैं वो भी बताया था। हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पीरियड्स नंबर है वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड है कि पीरियड्स का नंबर मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा पीरियोडिक टेबल है वो SPDF ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड है। बट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो उसमें भी आप लोगों को बोला था कि हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी के नंबर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन उसमें फील करते हैं कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो S ऑर्बिटल की है। S ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी P ऑर्बिटल की है, P ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी D ऑर्बिटल की और D से ज्यादा F की है। पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सर आपको पूरा चार्ट देंगे, बट अभी हमें थोड़ी कुछ ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी का जो नंबर है, जैसे जैसे एनर्जी सबसे कम एनर्जी जो ऑर्बिटल की होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया है कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फील
टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग फील कर सकते हैं। और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कोई भी ऑर्बिटल है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो s ऑर्बिटल एक ही है, हमें पता है, उसकी कोई सब ऑर्बिटल है नहीं, बट पता है कि p ऑर्बिटल है, उसमें 3 ऑर्बिटल है, px py pz, जो टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे क्योंकि ऑर्बिटल 3 है। बट मैंने बोला है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते नहीं है। d ऑर्बिटल में टोटल 5 ऑर्बिटल है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और f ऑर्बिटल है, उसमें टोटल 7 ऑर्बिटल, जो सब ऑर्बिट है उसकी जो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बट ये ऑर्बिटल हम कैसे भर सकते हैं, तो उसका एक आपको याद रखने के लिए मैं कुछ बताती हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है हमें। तो ऑर्बिटल का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो एक लोगो है मेरा कि एस मतलब स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। हम क्या लिख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल है उनका एनर्जी नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं उसके एनर्जी का नंबर। तो यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8। तो ये जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारी जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद 2s ऑर्बिटल में जाता है, फिर 2p ऑर्बिटल में जाता है, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर यहाँ पर हम स्मॉल d लिख सकते हैं, यहाँ पर भी स्मॉल d लिखेंगे। जहाँ पर मैंने कैपिटल D कैपिटल F लिखा है वहाँ पर मैं स्मॉल कर देती हूँ, क्योंकि ऑर्बिटल जनरली हम लोग स्मॉल लेवल में लिखते हैं। तो क्लियर। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की, फिर 2s की आएगी, 2s के बाद हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3s की, 3s के बाद 3p की एनर्जी ज्यादा होती है, 3p से ज्यादा 4s की एनर्जी होती है, फिर 3d की होती है, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s आएगा, 5s के बाद ज्यादा एनर्जी 4d की होती है, 4d के बाद 5p की होती है, 5p के बाद 6s की होती है, फिर हमारी 4f ऑर्बिटल फिलअप होती है, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, फिर हमारी 8s आती है। इन शॉर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ये वाला जो मैंने आपको कुछ रिमेम्बर करने के लिए दिया है, ये वाला याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो हमें कोई भी एलिमेंट से उसका नंबर पता होना चाहिए, कौन सा नंबर, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कौन सी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं वो पता होना चाहिए, और हमारा ये जो ऑर्बिटल की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता है, हम लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है,
तो इतना पता होगा तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? ये मैं कैसे लाई वो तो आपको पता चल गया कि ये स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर यहाँ पर आएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली लिखते हो तो भी चलता है, पर मुझे तो सिर्फ याद ही रखना है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर? तो पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये हमारा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p में फिर होंगे। फिर तो हम लोगों को याद क्या रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इतना याद रखना है। हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो पता होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सपोज मुझे लिखना है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे पता है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। अब मुझे पता है कि s ऑर्बिटल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, p ऑर्बिटल में 6, d में 10 और f में 14। तो इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो यहाँ पर 1s है तो 1s, और 1s में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1s2। फिर आएगा मेरा 2s2, क्योंकि यहाँ पर भी s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर मेरा है, सॉरी यहाँ पर 2s लिखना मैं भूल गई हूँ, सॉरी 2p के बाद 3s आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो 2s के बाद 2p। अब मुझे पता है कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगी तो 6। फिर 2p के बाद 3s आता है, तो 3s में मैं 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज कर रहे हैं, तो मैंने कर दिए, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4, 4, 6, 10 और 1 11। तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब एक और चीज हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि कोई बार हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ तक ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की है, और नियॉन हमारा नोबल गैस है। तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हम ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती है। तो ये जो नोबल गैस वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो कोई भी केमिकल प्रोसेस में पार्ट लेते नहीं है, तो इतने के लिए मैं नियॉन कंप्लीट लिख सकती हूँ। और ये 3s ना, तो मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। और आप लोग आगे की कुछ सीख के आए हैं कि 2, 8, 1 ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, बट ज़्यादातर हम लोग 11, 12 में ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, ये वाली बहुत कम यूज करते हैं। क्लियर? सपोज मैं सोचती हूँ कि फ्लोरीन लेती हूँ, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है,
अब मुझे इसकी ऐसे लिखनी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक हीलियम जो है वो नोबल गैस है। फिर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकती हूँ 2s2 2p5। इन शॉर्ट, जब भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वाला और एटॉमिक नंबर वो हमें पता होना चाहिए, तो हम कोई भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ये सारा टॉपिक है वो सेकेंड चैप्टर का है, बट मुझे यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए मैंने कर दिया। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी नंबर की हम लिख सकते हैं। सपोज मैं क्लोरीन लूँ, तो क्लोरीन में 17 नंबर है क्लोरीन का, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए। फिर 3s2, फिर 3p5, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 4 6 10 12 और 5 17। तो क्लोरीन की मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ पर मुझे यहाँ तक मैं क्या लिख सकती हूँ, नियॉन कंप्लीट 3s2 3p5। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। सपोज मैं स्कैंडियम की बात करती हूँ, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर मैं लिख सकती हूँ 4s2 3d1, हो गए 21। 2 2 4 10 12 18 20 21। देखो यहाँ पर 1s तो 1s, 2s तो 2s, 2p तो 2p, 2p के बाद 3s तो 3s, 3p 4s यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो पहले 4s फिलअप होगी, फिर 3d, तो d कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर मैं स्कैंडियम के बाद टिटेनियम लेती हूँ, तो टिटेनियम का कुछ 22 नंबर है, तो इसमें सारी तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पर 3d2 हो जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें ऑर्बिटल कौन सी है, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और ये वाला हमारा चार्ट है वो हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक हमारा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। कैसे पार्ट पढ़े वो भी मैंने आपको बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन में और क्लोरीन में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा था, तो वो p ब्लॉक के एलिमेंट्स है। सोडियम की मैंने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो फिर से आपको बता रही हूँ कि सोडियम का 11 नंबर है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया 1s2 2s2 2p6 3s1, तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो सोडियम है वो s ब्लॉक का एलिमेंट्स है। फिर मैंने आपको फ्लोरीन क्लोरीन बताया, इसका कुछ 9, इसका 11, तो 1s2 2s2 2p5, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट्स है। सेम ऐसे इसमें होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये s ब्लॉक का। और मैंने स्कैंडियम लिया था 91 नंबर पे, तो मैंने यहाँ पर लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब कि स्कैंडियम है वो d ब्लॉक एलिमेंट्स है। ऐसे f ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में जा रहा होता है, तो मतलब कि हमारा वो एलिमेंट है वो f ब्लॉक का एलिमेंट्स है। पर एक चीज है कि जो f ब्लॉक है ना वो f
ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो बहुत टिपिकल है और हमारे सिलेबस में ज़्यादातर एफ ब्लॉक का कुछ इतना याद रखना भी नहीं है अभी 3rd चैप्टर में, और 11th में तो हम सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक ज़्यादा याद रखेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत होने वाली नहीं है। तो अभी हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो टोटली हमें मेमोराइज होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए। क्लियर। अब हम लोग जाते हैं एलिमेंट्स में कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हम लोग, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। मेन एलिमेंट्स है ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, वो हमारे कैसे एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स है, इनका ही ज्यादा यूज हमें करना है। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो डी एलिमेंट ब्लॉक हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और हमारे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्यों ट्रांजिशन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं और इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। हम लोगों ने कुछ देखा था लास्ट टाइम कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसे एस ब्लॉक है, यहाँ पर हमने पी ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर बीच में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहाँ पर नीचे 2 रो हमारी है वो एफ ब्लॉक की है, और नीचे ना हमारा हाइड्रोजन है वो ऐसे बीच में है। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है एलिमेंट्स का, सॉरी पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोगों ने देखा कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब मैंने बताया था कि टोटल ग्रुप हमारे कितने 18 ग्रुप्स है, टोटल हमारे 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप में से एस ब्लॉक में हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है। हमारा जो पी ब्लॉक है उसमें टोटल यहाँ पर 2 ग्रुप्स है। टोटल एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है। हमारा जो बी ब्लॉक है उसमें 13 to 18, मतलब कि टोटल 6 ग्रुप्स है। हमारा जो डी ब्लॉक है उसमें 3 to 12, मतलब कि टोटल 10 ग्रुप है, और टोटल हमारे 18 ग्रुप्स हमें मिले। मैंने बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप कैसे डिवाइड किए हुए हैं कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक हमारा है उसमें 6 ग्रुप है, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। टोटल 6 ग्रुप हमारे पी ब्लॉक में है, और डी ब्लॉक में हमारे 10 ग्रुप है, 3 to 12। अब मैंने बोला कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ज्यादातर स्टडी
करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो एस ब्लॉक के जो प्रॉपर्टी है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी है उसमें डी ब्लॉक है वो बीच में है, मतलब कि वो ब्रिज का काम करता है। ब्रिज है, दोनों के बीच में जाने का ब्रिज है, ये ब्रिज का काम करते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी एक एलिमेंट्स की 2 या 3 वैलेंसी हम लोग देख सकते हैं। ये बीच में ब्रिज का काम करता है, इसलिए उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो देखो आपकी बुक में 57 नंबर का जो एलिमेंट है लॉरेंशियम, सॉरी, और 89 नंबर का जो एलिमेंट्स है एक्टेनियम। तो लॉरेंशियम के बाद जो सारे एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक में है। और यहाँ पर एक्टेनियम एलिमेंट्स है, उसके बाद के 19 to 103 वाले एलिमेंट्स है उसको हमने ऑक्टेनॉइड्स में रखा है, तो उसको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक में हमारी 2 रो है उसमें ऊपर वाली जो रो है उसको हम लोग लेंथेनॉइड्स बोल सकते हैं। और नीचे जो एक्टेनियम के बाद वाली जो रो है उसको हम ऑक्टेनॉइड्स बोल सकते हैं, वो एलिमेंट्स को। और वो एलिमेंट्स है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ फिक्स नहीं है, चेंज होती है। मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ एलिमेंट्स के बारे में, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बट हम अभी इतना कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज का काम करता है, इसलिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। और डी ब्लॉक के ज़्यादा आगे एलिमेंट्स है वो हमारे एफ ब्लॉक में है, इसलिए हम लोग को इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट बोल सकते हैं। और एफ ब्लॉक में जो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या है वो तो आपको पता है, पर एक सब अब छोड़ो, इतना अभी याद रखो कि हमारा पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइड, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप्स हैं, पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में हमारे 10 ग्रुप्स है। और नीचे 2 रो है उसमें से एक रो को हम लेंथेनॉइड्स एलिमेंट बोल सकते हैं, दूसरी वाली रो है उसको एक्टिनॉइड्स एलिमेंट बोल सकते हैं। इतना हमें क्लियर होना चाहिए। फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो हम कैसे मेमोराइज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो हमारे लिए मेन एलिमेंट्स है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। उसकी कोई भी केमिकल प्रोसेस आप है वो हम देख सकते हैं, और वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रोसेस हम लोग करवा भी सकते हैं। एस ब्लॉक में मैंने बोला कि 2 ग्रुप है। फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको हम अल्कली ग्रुप बोलते हैं, सेकेंड वाला जो ग्रुप है उसको हम अल्कलाइन मेटल्स ग्रुप बोल सकते हैं। फर्स्ट वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन आता है, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन की स्पेस है वो कुछ फिक्स है नहीं, उसे हम ग्रुप 1 में भी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और उसे हम ग्रुप 17 में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 जैसी भी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ग्रुप 17 जैसी भी है। तो अभी आपको मेमोराइज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ। अब ये मैंने बोला कि उसको हम अल्कली मेटल बोल सकते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स बोल सकते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं हमारे, इसको याद रखना है मुझे, तो मैं क्या याद रखूंगी कि हेली नाम की
हेलिना की रब से, यहाँ पर लिया हेलिना की रब से फरियाद। मुझे ये ग्रुप मेमोराइज करना है तो मैं कैसे याद रखूंगी? हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना में H मतलब हाइड्रोजन, L मतलब लिथियम, L मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, र मतलब रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ग्रुप 1 इतना याद रखोगे। ये इसकी जो ये पूरे ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के नेम आपको याद हो जाएंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 1 हमारा अल्कली ग्रुप है। ग्रुप 2 में आएगा ये H है वो कुछ जैसे टेबल में दिया है वैसे ही लिख सकती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि H है उसका कोई फिक्स, उसकी कोई फिक्स स्पेस नहीं है। बेटा आगे कार, स्कूटर, ओके। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। वो मेमोराइज ऐसे हो सकते हैं कि हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगी कार, स्कूटर, बाप राजा। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं टी ब्लॉक। टी ब्लॉक में मैंने बताया आपको कि ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 13 में हमारा आएगा जो उसका लास्ट वाला एलिमेंट्स है उसकी हमें जरूरत है नहीं, तो हम लास्ट वाला एलिमेंट्स लिखते नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि वो डी ब्लॉक के बाद सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं वो है उसमें। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थे, बैंगन, आलू, गाजर इन थे। तो हमारा ग्रुप 13 है वो मेमोराइज हो जाएगा। फिर ग्रुप 14 में आएगा काशी, जटी है, काशी जाना जटिल है, काशी जाना जटिल। एलिमेंट्स के नेम यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर हमारा ग्रुप 15 है, उसमें आएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब लिखा है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑस्मियम,
एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑस्मियम बोलते हैं उसको। फिर आएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ग्रुप 13, 14, 15 में 16 वाला बीच में रह गया। ग्रुप यहाँ पर ग्रुप 14, यहाँ पर 15, 16 का मैं लिखती हूँ। यहाँ पर आएगा हमारा और स्टाइल से टीपो, और स्टाइल से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर आएगा हमारा ग्रुप 17, यहाँ पर लिखती हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2 निकाल देती हूँ। ग्रुप 17 और 18 यहाँ पर लिखती हूँ। ग्रुप 17, ग्रुप 18, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फिर आएगा हमारा हीलियम, ये भी हाइड्रोजन जैसा है कुछ कुछ। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो हेलिना, नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। क्लियर। तो हमारा ग्रुप 5 ग्रुप एस ब्लॉक और हमारा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप 1 में हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, कोई बाप राजी नहीं हो सकता है। ओके। फिर ग्रुप 13 में बैंगन, आलू, गाजर, नील, थैला। फिर काशी जाना जटिल है। फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और साइड से थी वो या तो थी टीम। फिर कॉल करने बाद आई आंटी, हेलिना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो इस तरह सारे एलिमेंट से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। तो हमारे जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। सारे एलिमेंट्स के नेम हमें पता होना चाहिए। क्लियर। अब बाकी का जो है, बाकी के जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक, वो हमें इतना मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोग एक बार उसका ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग देख लेंगे और बाकी की जो चर्चा है वो हम